अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएच सिटी कराची की मार्केट अपडेट्स के हवाले से। पिछले साल 2022 के अंदर जो कुछ मार्केट की सिचुएशन रही है उसके ऊपर एक ओवरव्यू करेंगे और इसी के साथ साथ टाउन हाउसेज, एआरवाई लगूना और जो रिसेंटली ट्रांसफ़र फीसेस के ऊपर जो चेंज आया है, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस चेंज हुआ है डीएच सिटी कराची का, उसके हवाले से भी बात करेंगे और डीएचए वैली के ऊपर भी कुछ बात करेंगे आज। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बता दूं। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो ओवरऑल पहले की तरह स्लो है। कोई तेज़ी का फैक्टर नहीं है इस वक्त मार्केट के अंदर। हाँ, ये है कि जेन्युइन बाइंग हो रही है। दिसंबर और जनवरी का मंथ चल रहा है जिसके अंदर ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरसीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन दिनों पाकिस्तान आना होता है, तो उन्हीं की वजह से ही कुछ इस वक्त जेन्युइन बाइंग मार्केट के अंदर हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और इसी के साथ साथ जो अगर हम प्राइसेस को देखें तो वैसे तो हम प्राइसेस अपनी इस चैनल के ऊपर भी अपडेट कर रहे होते हैं। हर महीने हमारी प्राइसेस की अपडेट की वीडियो आ रही होती है। और अगर आप लेटेस्ट प्राइसेस इसके अलावा भी देखना चाहते हैं तो आप property365.pk विज़िट करके वहाँ पर आप डीएच सिटी कराची की लेटेस्ट प्राइसेस देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्राइसेस इस वक्त नीचे की तरफ है मार्केट के अंदर। लास्ट मंथ भी करेक्शन आई, मार्केट एक अच्छे पॉइंट पे स्टेबल हो गई थी, लेकिन जो रीसेंट ट्रांसफ़र फीसेस के अंदर चेंज आया और ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर चेंज आया, उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आया है। रेट्स नीचे जाने का रुझान देखा नहीं जा रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डीएच सिटी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा प्लॉट्स जो है वो आर्मी ऑफिसर्स सेल कर रहे होते थे, जो कि उनके सर्विस बेनिफिट के प्लॉट्स होते थे। लेकिन अब क्योंकि वो सर्विस बेनिफिट के प्लॉट्स मैक्सिमम ख़त्म हो चुके हैं और जो नई अलॉटमेंट्स हो रही हैं वो डीसी के नॉर्थ में हो रही हैं, तो डीसी के साउथ की जो मार्केट है वो अब इंशाल्लाह आगे भी स्टेबल ही चलेगी। क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स को प्लॉट्स अलॉट होते थे वो कोई 10 लाख की प्राइस में उनको एक सर्विस बेनिफिट दिया जाता था, जिसके ऊपर उसके ऊपर वो प्रीमियम पे उसको मार्केट में बेचते होते थे। एवरेज प्राइस उनकी 1 करोड़ के आसपास होती थी। तो वो उसके ऊपर क्योंकि उनको कम कम प्राइस में मिला हुआ था, तो वो प्लॉट को मार्केट के अंदर अपने हिसाब से जो है वो प्राइस के ऊपर बेच देते थे, उनको को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो मार्केट के अंदर देखा जा रहा है वो ये है कि ज़्यादातर प्लॉट्स एंड यूज़र के पास हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं है। हाँ, चंद लोग जिनको ज़रूरत है, कुछ पर्सनल नीड्स की वजह से लोग बेच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर प्लॉट्स लोगों ने होल्ड किए हुए हैं। और जो सिचुएशन है वो काफ़ी इस वक्त बेहतर है अगर हम दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करें तो। डीएचए ने रिसेंटली अपना जो ट्रांसफ़र प्रोसेस था उसको चेंज किया है। 2022 के दिसंबर के अंदर इसके हवाले से अपडेट दी थी कि डीएचए ने जो ट्रांसफ़र फीसेस हैं वो बढ़ा दी हैं, प्लस उस टाइम पे उन्होंने मेंबरशिप फीसेस भी बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद सडनली एक चेंज ये आया कि डीएचए ने कहा कि जी अब आपको हर एक प्लॉट के ऊपर मेंबरशिप लेनी होगी, जैसे कि डीएचए इस्लामाबाद के अंदर होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही इस पॉइंट के ऊपर इस किस्म का इक़दाम करना डीएचए की तरफ से ये एक मतलब मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा हौसला शिकन है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ऑलरेडी मार्केट जहाँ पर जो है देखा गया कि इतनी ज़्यादा करेक्शन आ रही है, उस टाइम पे अगर आप इस किस्म की नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसी पॉलिसी जिससे बायर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, उस किस्म की पॉलिसीज़ इस टाइम पे देना वो अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती, बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान होता, उस वक्त डीएचए इस किस्म की कोई पॉलिसी लेके आ रहा होता, तो वो एक था कि उसके अंदर कुछ लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते, उसको अफेक्ट ले लेते। इस वक्त जो ट्रांसफ़र फीस हो चुकी है और जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस हो चुका है एक प्लॉट को ट्रांसफ़र करने का, वो इन्वेस्टर्स के लिए बेरेबल नहीं है। हाँ, एंड यूज़र जो है वो उस पर ले लेगा, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते थे साल 1.5 साल के टाइम के लिए, उनके लिए फेवरेबल नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डीएचए इसको बेहतर करेगा, क्योंकि ये जो इस वक्त की जो इनकी पॉलिसी है वो ऐसी नहीं है कि जो मार्केट के लिए फेवरेबल हो। डीएचए वैली के हवाले से बात करेंगे। डीएचए वैली की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जब से बैलेटिंग की अनाउंसमेंट हुई है कि बैलेटिंग होने जा रही है, उसके बाद से मार्केट के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का इंक्रीज़ देखा गया है। और ओवरऑल ये है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम देखें कि जो प्राइसेस थी शुरू में, जब जब ये बातें चल रही थी कि इसकी लोकेशन नॉर्थ में होगी, तब तो बहुत कम 15-16 लाख रुपए की कीमत थी। उसके बाद फिर ये 34-35 लाख तक चले गए प्लॉट्स। उसके बाद फिर वापस से तकरीबन 27 साढ़े 27 लाख पे आ गए।
और इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट पॉजिटिव है, कुछ बढ़े हैं 28 साढ़े 28 लाख के आसपास के इस वक्त की मार्केट की सिचुएशन चल रही है। और ये ऐसी चीज़ है कि जो अच्छी है, जो लोग अलॉटीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है वो एक अरसे से इन प्लॉट्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। पहले उनको डीएचए वैली में प्लॉट्स नहीं मिले, अब यहाँ पर ये है कि उनको एक अच्छी कीमत मिल रही है। और जिन लोगों के डीएचए वैली में प्लॉट्स हैं, चाहे वो अलॉटीज़ हैं या जिन लोगों ने ट्रांसफ़र किए हैं, उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप इन प्लॉट्स को होल्ड करें। और बैलेटिंग के होने के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो जो 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 प्लॉट्स अच्छी लोकेशन के आएंगे उनकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगी, और जिनकी लोकेशन थोड़ी सी पीछे वाले सेक्टर्स के साथ होंगी उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये थी डीएचए वैली की अपडेट। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वक्त जो प्रोजेक्ट डीएचए सिटी कराची के अंदर चल रहे हैं, जिसमें एक टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट है जो कि इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है और हम उसको इस वक्त डेवलप कर रहे हैं, उसकी भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ। इजी टाउन हाउसेस की इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 50 के करीब स्ट्रक्चर्स घरों के रेडी हो चुके हैं और कुछ फिनिशिंग पे हैं और कुछ के अंदर अभी काम थोड़ा बहुत रहता है। तो अच्छी बात ये है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम जो घर हैं उनकी डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी उनको घर डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर ये है कि चंद बुकिंग्स हमारे पास हैं अभी अवेलेबल, तो जो लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं बुकिंग करने में वो हमसे ज़रूर रब्ता करके इस वक्त बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम देख रहे हैं दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं, इवन गूगल मैप के ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे अब अपडेट हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में डीएचए सिटी कराची के अंदर एक रेजिडेंस की एक रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इन विलास जो लोग इन विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा शौकत खानम के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो इस साल के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। जैसे ही शौकत खानम ऑपरेशनल हो जाता है तो उसके स्टाफ की जो रेजिडेंस की नीड होगी वो भी इन्हीं टाउन हाउसेस के अंदर ही पूरी होगी, और यही टाउन हाउसेस होंगे जो उस वक्त रेडी होंगे जिनमें वो आगे रेजिडेंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखा ये गया है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर जो करेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं, और जो प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाती है। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको लॉस के चांसेस कम से कम हो, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो फोकस करें, और ये जो विलास हैं ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी के साथ साथ आखिर में मैं एआरवाई लगूना के हवाले से बात करूँगा। एआरवाई लगूना के अंदर इस वक्त हमने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन उन्होंने रिज्यूम की है। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा यही सजेस्ट करता था कि एआरवाई लगूना में आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा ठहर के करें, क्योंकि जिन लोगों ने उस टाइम पे इनिशियल स्टेजेस में एआरवाई लगूना में इन्वेस्टमेंट की है, आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मतलब डेड हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि आज आप एआरवाई लगूना का जो अपार्टमेंट है या उसका जो यूनिट है उसको आप सेल नहीं कर सकते। उसकी कोई मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं है, ना ही उसके अंदर मार्केट में कोई ट्रेडिंग भी अंदर उसका काम हो रहा है। हाँ, इस वक्त जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो लोग पे कर रहे हैं, और काम जो देखा गया था जिस तेज़ी से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और जितनी ज़्यादा इसने एक बूम क्रिएट किया था, वो सब चीज़ें जो है वो हमने देखी कि ओवरऑल स्लो हो गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, तो लोगों की जो पेमेंट्स हैं, लोगों के जो पैसे हैं वो तो महफूज रहेंगे। हाँ, एक इन्फ्लेशन वाला जो इफ़ेक्ट है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो हो सकता है उसके अंदर उनको कुछ लॉस हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एआरवाई लगूना इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द इसके ऊपर काम तेज़ करेगा और इसको डिलीवरी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते हैं, तो ये बहुत बड़ा ओवरऑल एक इमेज ख़राब होती है इससे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एआरवाई लगूना इसके ऊपर काम और तेज़ करेंगे अब ये इनकी मैनेजमेंट, ताकि ये है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो सके। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट डीएचए सिटी के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रोजेक्ट है। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की डीएचए सिटी कराची की मार्केट अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।